फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन पर काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला था मैंने। तो एक आपको मैं एक वीडियो इसलिए बात करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड बताओ, या हमें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता है, तो हम कैसे करें। तो जैसे कि अब तो टीवी में भी बहुत सारी ऐड आती है, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी भी बोलते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, अगर आपको स्टॉक नहीं मालूम है, शेयर की नॉलेज नहीं है, रिस्क ज़्यादा लगता है, तो म्यूचुअल फंड है। तो बात सही बोल रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे हो, कोई आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा रहा है और उनके पास एक्सपर्ट भी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक कमीशन जाता है, एक मार्जिन कटता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। शेयर में तो सीधा है कि आपने खरीदा और बेचा, उसमें जो आपका ट्रेडिंग का जो खर्चा आया वही लगेगा, या जो टैक्स लगेगा, जीएसटी जो भी लगता है उस पर वो लगेगा बस, ठीक है। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि वो कई बार आपके शेयर बेचेंगे, खरीदेंगे, यहाँ से निकाल के पैसा दूसरी जगह डालेंगे, डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड हो, तो उसमें ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि कौन आदमी कितना खर्चा कर रहा है, कितनी बार बेच रहा है, खरीद रहा है, उसने अपने जो फंड मैनेजर है जो आपका, उसको कितनी बड़ी तनख्वाह दे रखी है, वो तनख्वाह वनख्वाह आपसे ही तो निकालेंगे सब। तो एक्सपेंस रेशियो पर ज़्यादा फोकस करना, आधा परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1%, वो भी ज़्यादा है बल्कि। एक इसका विकल्प होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो, तो लोग जैसे जो बिल्कुल ही लेमैन है, उसको कुछ भी नहीं नॉलेज है, स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने आंख बंद करके भी ब्लू चिप कंपनियों में पैसा डाल दिया ना 10-15 साल के लिए, तो वो ऑलरेडी बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कि ये तो क्लियर बात है, ब्लू चिप कंपनियां। अब आप सोचोगे यार रिलायंस बंद हो जाएगी, या इन्फोसिस बंद हो जाएगी, या एसबीआई बैंक बंद हो जाएगा, तो एक अलग बात है। फिर तो जब अगर भगवान ने कहा उठा लो, तो फिर कौन बचा लेगा, अगर भगवान हो तो। इंडेक्स फंड का फायदा क्या है कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड के तरह बार बार बेचते खरीदते नहीं है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि जो भी इंडेक्स चल रहा है, इंडेक्स बोलते हैं जैसे सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया, उसमें जो टॉप कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनी या टॉप 100 कंपनी या टॉप 20-50 कंपनी, जो भी जिसकी भी वो है, उन कंपनियों में वो आपका पैसा लगा देते हैं। हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी कंपनियां ले लेते हैं, टॉप कंपनियां जो पूरे शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करती हैं। उसमें क्या होता है कि वो उनको बार बार खरीदना बेचना नहीं होता है, और इंडेक्स तो ओवरऑल तो हमेशा ही ऊपर जाता है। जितना मर्जी शेयर मार्केट गिर जाए, उठ जाए, जो मर्जी कर लो, 2008 की मंदी की बात कर लो, आप कुछ भी कर लो, ओवरऑल आपका पैसा बढ़े, मतलब 10 साल बाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या लंबे लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इंडेक्स फंड में ये है कि आपको सिर खपाई की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, ये एक फायदा है। अच्छा, इसमें इंडेक्स फंड में आजकल आपको ये और बेनिफिट मिल जाएगा कि आप यहाँ बैठे बैठे यूएस का जो स्टॉक मार्केट है नास्डक, वहाँ के इंडेक्स में भी पैसा लगा सकते हो। ऐसे इंडेक्स फंड इंडिया में अब मौजूद है कि आपने उन इंडेक्स फंड में पैसा लगाया तो आपका पैसा ऑलरेडी यूएस की स्टॉक मार्केट नास्डक के इंडेक्स में भी पैसा लग जाएगा। और नास्डक इंडेक्स में कौन है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, गूगल है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब वहाँ पे इंडेक्स को में है। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी होंगी जिनके मुझे नाम ही नहीं मालूम। तो ये आपको एक फ़ायदा हो सकता है। तो जो लोग बिल्कुल ही लेमैन है, देखो आप अगर एफडी में पैसा रखते हो, बैंक में पैसा रखते हो, घर में पैसा रखते हो, किसी जो बॉन्ड है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा रखते हो, पीपीएफ में रखते हो, पीपीएफ में बाकी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, पर महंगाई दर को बीट नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो ओवरऑल जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पैसा घटता है, या इक्के दुक्के जो ऑप्शन है उसमें बहुत कम बढ़ता है। देखो एटलीस्ट अगर आपको जो सही मिनिमम एक एवरेज इनकम है, वो आपको साल की कम से कम 15% के आसपास मिलनी चाहिए। 2-3% कम ज़्यादा हो सकती है, एवरेज इतना आना चाहिए आपका रिटर्न। तो अब हम कह सकते हैं कि यार आपका पोर्टफोलियो सही डिज़ाइन है, सही पैसा है, ठीक है। और लिक्विडिटी है, या आप कभी भी बेच करके निकल सकते हो, कभी भी आपको पैसे की जरूरत हो आप अपना बेच करके कैश करा सकते हो। तो जो लोग बिल्कुल रॉ
है, बिल्कुल लेमैन है, नहीं अपनी फील्ड में मास्टर है पर स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, तो उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है, उसमें भी इंडेक्स फंड को कंसीडर करो। और कोई भी चीज़ मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, मैं तो सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल बात। तो जो भी कुछ है ना, किसी की भी सुनो, पर करने से पहले एक अपनी 2-4 घंटे की एक रिसर्च कर लो, 2-4 घंटे की रिसर्च कर लो, और कम से कम 2 से 3 बार करो, क्योंकि एक बार में नहीं दिमाग में वो सही कंटेंट मिल पाता। एक दिन बैठे 1-2 घंटे देख लिया यार क्या है नफा नुकसान क्या है, फिर दूसरे दिन देख लिया, तीसरे दिन देख लिया, एक छोटा सा सेल्फ रिसर्च कह लो या सेल्फ एनालिसिस कह लो, वो कर लिया। उसके बाद में जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी हिस्ट्री पता लगा ली, या वो कोई स्टॉक है उसकी बारे में पता कर लिया, और फिर जा करके पैसा लगाए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला, किसी के भी बात में आ गए, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लिया और पैसा जाके लगा दिया। अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। अगर पैसा प्रॉफिट मुनाफा आपको होगा तो नुकसान भी आपको होगा, किसी का क्या जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि आप लोग इस तरीके से देखो। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं, अगले में तो नहीं, उसके अगले में, क्योंकि अभी पूरी तरह मैंने इस पर रिसर्च भी नहीं करी है, क्योंकि मैंने तो एक दो पे ही मतलब पैसा लगाया हुआ है। कौन से इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स फंड इंडिया में तो बहुत है जो बाहर के स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा, और आप लोग जिस हिसाब से इस चैनल को देख रहे हो, समझ रहे हो, ये चैनल बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि जैसे मैंने पिछले 8-10 साल से कुछ उठा-पटक करता था, स्टॉक्स खरीदे, बेचे म्यूचुअल फंड्स में, और इससे मैंने अच्छे पैसे भी बनाए। और वो पैसे वो थे जो मेरे एक डामाडोल वाले टाइम पर बहुत मेरे काम आए। जैसे कोविड के दौरान मैंने पूरे पूरे कोविड के दौरान मैं गोवा शिफ्ट हो गया था, पैसे नहीं थे, तो मेरे कुछ स्टॉक्स में पैसे थे, उनसे ही मैंने अपना घर चलाया, और वो सब बड़े हुए पैसे थे। तो ये इन्वेस्टमेंट ना आपके इसकी बड़ा फ़ायदा है। एफडी को आपने लॉक कर दिया तो आप डर के मारे उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें पूरी फ्रीडम मिलती है लिक्विडिटी की। अगर आपको आपका 10 लाख रुपए लगे हैं स्टॉक मार्केट में, और आपको 10,000 की ज़रूरत है, तो आप 10,000 ही निकालोगे और 10,000 निकाल सकते हो। कुछ घंटों में या अगले दिन तक आपके अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में, अगर बेच सैटरडे संडे भी है तो 2-3 दिन में आ जाएगा पैसा, पर आ जाएगा अल्टीमेटली पैसा। तो ये एक जो अच्छी बात है ना इसमें, एफडी के लिए आप जाओगे बैंक में, तुड़वाओगे, उसका लॉकिंग पीरियड पूरा होने से पहले उसको तोड़ोगे तो नुकसान होगा, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो सब नहीं है, यहाँ फ्रीडम है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।